वेलकम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़। देखिए, प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको इन प्रॉपर्टी को जानना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं, किस तरह आप इनको प्रूव कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बच्चों कुछ मैं आपको बताऊंगा और कुछ आप खुद से सोल्व करिए इनमें से। देखिए, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, y इज इक्वल टू होता है साइन x, और अब अगर आप ध्यान से देखेंगे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। यदि इस तरह से है, देखिए यदि ऐसे है, इफ़ x इज इक्वल टू साइन y और देन विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो देखिए बच्चों, क्यों लिख रहे हैं हम इसको, देखिए कैसे लिख रहे हैं हम इसको। देखिए, अगर मान लीजिए आपने लिख दिया, किस तरह लिख दिया आपने, मान लीजिए कि आपने लिख दिया साइन x। अब देखिए x की जगह पर क्या है, साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स y अगर आप लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ x ही लिख लीजिए आप। देखिए y इज इक्वल टू साइन x, अगर x इज इक्वल टू साइन इनवर्स आपको y नज़र आता है तो आप क्या लिख सकते हो, देखिए साइन इनवर्स x। बच्चों बात एक ही है, आप कैसे ही मान के चलिए तो बराबर हो जाएगा x के। बशर्ते आपको इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि इसका डोमेन क्या है बच्चों, डोमेन का ध्यान रखिए। तो ये x किससे बिलोंग करता है बच्चों, ये बिलोंग करता है -1 से 1 के लिए। तो दूसरी टर्म देखिए बच्चों, अगर देखिए यहाँ पर देखते हैं y इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अब x कितना बच्चों, साइन y। तो y की जगह आप ट्रीट कर सकते हैं x की तरह, कोई बात नहीं। जिस तरह हमने ये केस लिया उसी तरह इसको आप ले सकते हैं। तो साइन हम यहाँ पर x लगा सकते हैं आप चाहो तो, और कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं बच्चों। अगर आप चाहो तो कि जिस तरह आप लिख रहे हैं उसी तरह लिखें तो डजेंट मैटर, आप इस तरह लिख सकते हैं। मोर जनरली हम जो है क्या करते हैं, x को ही लेते हैं मेन। तो जैसे अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा कि साइन इनवर्स y, तो बच्चों देखिए y कितना है, y है साइन x। तो कितना बोल रहा हूँ मैं, x बोल रहा हूँ। तो ध्यान में क्या रखिए आप कि x किससे बिलोंग करता है। देखिए इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन होता है बच्चों -π/2 से +π/2 इन दिस क्राइटेरिया, इसके अंदर इन्वर्स फंक्शन के अंदर। अच्छा जी, अब देखिए इसके बाद अगर आप लिख दिया साइन x, साइन x कितना है बच्चों, देखिए हमारे पास अगर आप लिखते हैं साइन, देखिए ये तो लिखा साइन इनवर्स y, और y क्या बच्चों, साइन x, तो ये x आ गया। अगर आपने लिख दिया यहाँ पर साइन, कितना लिख दिया, साइन अगर आप लिखते हो x कितना है बच्चों, x हमारे पास साइन y, तो हम क्या लिखे यहाँ पर, साइन y। तो y कितना है बच्चों हमारे पास, साइन इनवर्स x। अगर देखिए आपने लिखा है इसको साइन y, तो y कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, साइन इनवर्स x। थोड़ा ध्यान से देखिए, साइन y लिखता हूँ तो y कितना है, साइन इनवर्स x, और जो कितना आ जाएगा x। ध्यान रखिए क्या आना चाहिए हमारे पास, डोमेन है -1 से 1। बच्चों सिमिलरली हम सभी के लिए लिख सकते हैं। अगर आप कॉस के लिखना चाहते हैं तो कॉस के लिए लिख सकते हो, कॉस इनवर्स कॉस x। देखिए बच्चों ध्यान से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। बट ध्यान रखिए कि डोमेन क्या है, इसका डोमेन कॉस x फंक्शन का डोमेन क्या है, ध्यान से देखिए। सॉरी बच्चों, ये है 0 से पाए इस तरह से। और अगर आप लिखना चाहते हो कॉस इनवर्स x, तो कितना x मस्ट बी बिलोंग टू -1 to 1। बच्चों डोमेन को ध्यान रखिए हमेशा। और देखिए और कोई भी लिखना चाहते हैं आप, मान लीजिए आपको लिखना है सेक इनवर्स का, सेक इनवर्स और सेक x, तो बच्चों क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x का देखिए डोमेन क्या होता है हमारे पास, x का अगर डोमेन आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों क्या होता है हमारे पास, जिस तरह इसका 0 to π है तो इसका भी क्या होता है 0 to π। बट बच्चों ध्यान रखिए π/2 को यहाँ से लेस करना पड़ता है, क्योंकि π/2 के लिए नॉट डिफाइंड होता है। तो ऐसे देखिए अगर आपको लिखना है सेक इनवर्स x, तो इसके लिए देखिए क्या आ जाएगा, x आ जाता है। बट x बिलोंग टू किससे करता है बच्चों, यहाँ पर रियल नंबर में से क्या लेस करना पड़ता है आपको, रियल नंबर में से आपको -1 से 1 के बीच के जितने भी नंबर्स होते हैं वो लेस करने पड़ते हैं, तब सही होता है। तो बच्चों इस तरह मैंने देखिए 3 का लिख दिया, आप बाकी 3 का लिखिए, आप बाकी 3 का ट्राई करिए, आप आसानी से लिख पाएंगे। बस शर्त आप डोमेन का ध्यान रखिए कि आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना है x की जगह पर, उस डोमेन का ध्यान रखिए इन द केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। देखिए ये थी प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 देखते हैं। देखिए तो बच्चों इसी तरह से मैं आपको एक दो करवाऊंगा और आप बाकी का सोल्व करेंगे, बाकी की प्रॉपर्टीज़ को आप प्रूव करेंगे। देखिए मैं करा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पर है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या है,
कॉसेक इनवर्स एक्स, ये लिखा हुआ है बच्चों। देखिए आपको ये प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे आप देखिए, एक तो ध्यान रखिए कि हमारे पास एक्स का जो वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, वो ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू -1 यहाँ पर लाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो एक्स का जो डोमेन है कॉसेक इनवर्स के अंदर एक्स का जो डोमेन है वो आपको ध्यान में रखना है बच्चों। रियल नंबर में से आपको -1 से 1 के बीच के वैल्यू लेस करने पड़ते हैं बच्चों। ये भी बोल सकते हैं r माइनस -1 to 1, ये नंबर आप इस तरह भी बोल सकते हैं बच्चों, एक ही बात है। अब देखिए मुझे ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है बच्चों, तो कैसे प्रूव करेंगे आप मान लेंगे लेट कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या है, मान लीजिए कोई y के बराबर है। 1/x बच्चों क्या हो गया, साइन y। 1/x क्या हो गया बच्चों, साइन y, और x इज इक्वल टू हो गया 1/sin y। तो बच्चों साइन y कितना हुआ, कॉसेक y, और y इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, कॉसेक इनवर्स x। अब देखिए ध्यान से y कितना लिया था बच्चों आपने, साइन इनवर्स 1/x। तो इस तरह से आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। बाकी बचे हुए जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो आपको खुद से जो ट्राई करनी है। जैसे कि दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है कि अगर आप लिखते हैं tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, cot इनवर्स x। बशर्ते x का आप फिर से ध्यान रखिए कि x कहाँ लाई करता है, x बिलोंग टू, x यहाँ पर कहाँ बिलोंग करता है बच्चों, ग्रेटर देन 0 के लिए ये सही होता है, क्योंकि अगर आपने इक्वल टू 0 कर दिया तो बच्चों नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए और भी एक प्रॉपर्टी है जिसको आप खुद से सोल्व करेंगे। थर्ड, ये हमारे पास है tan cot हो गया, sec cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, sec इनवर्स x। अब इसका भी आप जो है रेंज डोमेन ध्यान रखेंगे। डोमेन में क्या आता है इसका वैल्यू आपको पता है, बिल्कुल कॉसेक वाला सेम वैल्यू, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1, या फिर r में से आपको ये क्राइटेरिया लेस करना पड़ता है। तो बच्चों ये आपको ये चीज़ें मैं करा चुका हूँ, आपको पीछे भी बता चुका हूँ कि इसका डोमेन कहाँ से कहाँ लाई करता है। तो उसी स्पेसिफिक डोमेन के अंदर, उसी ब्रांच के अंदर आपको लाना है इसको, उससे आगे पीछे नहीं जाना है, वरना रिजल्ट आपके अलग हो जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से आप इन बाकी को प्रूव कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। प्रॉपर्टी 3 देखिए बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करेंगे आप। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि साइन इनवर्स हमारे पास अगर देखिए क्या है -x है, तो ये बोलता है कि -sin इनवर्स x आता है बच्चों। x बिलोंग करता है किससे आपको पता है, x किससे बिलोंग करता है बच्चों, -1 से 1 के लिए बिलोंग करता है। अब देखिए प्रूव करिए। तो बिल्कुल सिंपल केस जिस तरह हम लेते हैं, लेट साइन इनवर्स -x बराबर क्या है बच्चों, मान लीजिए y, और -x इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन y। तो -x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, साइन y। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास जो है x कितना है, ये -x, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू -sin y। x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, -sin y। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं sin -y, इस तरह बच्चों इसको लिख सकते हैं आप। क्योंकि देखिए ध्यान से, sin -θ इज इक्वल टू -sin θ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऐसे हम पढ़ते हैं। तो एक ही बात है, ये रिजल्ट मिला हुआ है, इसको दिखाना है, इस तरह दिखा सकते हैं आप। तो कितना आगे देखिए, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आया, -y, और y इज इक्वल टू क्या आगे बच्चों, -sin इनवर्स x, और y कितना है हमारे पास, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स -x। तो बच्चों इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। और देखिए बाकी के जो रिजल्ट्स हैं बच्चों, बाकी जो रिजल्ट्स हैं, सेकंड, ये तो फर्स्ट है, सेकंड जैसे हमारे पास क्या है, साइन का हो गया, देखिए tan का बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही होता है, tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x, और क्या होना चाहिए, x बिलोंग टू, किससे बिलोंग करना चाहिए, x यहाँ पर बिलोंग करता है बच्चों रियल नंबर से, x बिलोंग टू रियल नंबर। थर्ड देखिए, थर्ड केस क्या है, cosec इनवर्स -x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x, और x बिलोंग करता है बच्चों किससे, r -1 to 1। तो बच्चों ये आपको डोमेन जो है ध्यान में रखना है। तो सिमिलर वे में आप इन सभी को प्रूव कर सकते हैं, जिस तरह मैंने इसको दिखाया करके आप सभी को इस तरह से प्रूव कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 4। बच्चों सारी प्रॉपर्टी यूजफुल होती हैं, आप खुद से अपने हाथ से प्रूव करिए इनको, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप प्रूव कर सकते हैं इनको। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 4। इसको देखिए, इसमें मैं कोई अलग वैल्यू लेके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने ये ले लिया सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और क्या बच्चों ध्यान रखिए, वही बिल्कुल सेम रियल नंबर के लिए आपको पता है कि क्या होना चाहिए, मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों इसका मीनिंग यही है कि एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -1, या फिर आप ऐसे बोल दीजिए r -1 to 1। यही बात है बच्चों, सबका मीनिंग यही है। एक्स इन सभी से बिलोंग करता है इस तरह से। अब देखिए फिर से वही चीज़, लेट सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया आपने, वाई। माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक वाई। और बच्चों एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस सेक वाई। अब देखिए माइनस सेक वाई, तो बच्चों ध्यान से देखिए सेक वाई तो बाहर माइनस है, तो अगर क्वाड्रेंट नंबर में सेकंड में अगर इसको चेंज करता हूँ तो सेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो जाता है, ये माइनस सेक पाई माइनस थीटा। देखिए बच्चों अगर मेरे पास सेक थीटा है और मैं क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में चेंज करूँगा तो ये इस तरह बन जाता है। तो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस सेक पाई माइनस वाई, ये बच्चों हमारे पास आ जाता है। अब देखिए क्या आ गया हमारे पास, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या बना सेक पाई माइनस वाई। और ये कितना आ गया, सेक इनवर्स एक्स पाई माइनस वाई। और बच्चों वाई को आप इधर ले जाइए, वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और वाई का वैल्यू कितना है बच्चों हमारे पास, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो बच्चों इस तरह से प्रूव कर सकते हैं आप। बाकी 2 रिजल्ट्स आप खुद से प्रूव करिए। कौन कौन से, कि हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और बच्चों एक्स को ध्यान रखिए बिल्कुल, -1 to 1। और थर्ड रिजल्ट कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और बच्चों ध्यान रखिए एक्स किससे बिलोंग करता है, यहाँ पर एक्स बिलोंग करता है बच्चों रियल नंबर से। जी हाँ, आप इस तरह से इन सभी को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है बच्चों। और एक्स का वैल्यू आपको पता ही है रियल नंबर के लिए होता है, एक्स बिलोंग टू रियल। बच्चों मैं एक एक प्रॉपर्टी सबसे जो है आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, आप बाकी को खुद से ट्राई करिए, कहीं से सॉल्यूशन मत लीजिए। आप मेरे मेथड्स को यूज करते हुए आप जो है इनको सोल्व करने का ट्राई करें। तो जितना आप इनको खुद से ट्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इनके बारे में जान पाएंगे। तरीका जान लीजिए कि भाई हाँ इस तरह से हो रहा है, देन आप अप्लाई करिए उसको। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो क्या करिए आप, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इस तरह से मेरे पास है, तो मैं क्या ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, कुछ भी आप मान सकते हो, थीटा वाई जो भी आपको मानना है उस तरह मानिए आप। तो क्या मान लिया आपने, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपने क्या मान लिया, मान लीजिए मान लिया आपने वाई। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया। और एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दिया आपने, एक्स इज इक्वल टू बच्चों लिख दिया आपने टेन वाई। अब देखिए ध्यान से टेन वाई, अब बच्चों टेन थीटा को आप कॉट पाई माइनस थीटा में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात। तो क्या आ जाएगा, कॉट पाई बाय 2 माइनस वाई, बिल्कुल सही। कितना आ गया, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस वाई। वाई का वैल्यू कितना, टेन इनवर्स एक्स। इसको आप लेफ्ट में ले आए, कितना हो गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। बाकी रिजल्ट बच्चों आप खुद से सोल्व करिए। कौन कौन से, सेकेंड प्रॉपर्टी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है, पाई बाय 2। और बच्चों एक्स बिलोंग करता है -1 से 1 के लिए। थर्ड देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स और इज इक्वल टू क्या है, पाई बाय 2। एक्स बिलोंग टू किससे बिलोंग करता है बच्चों, एक्स आर -1 to 1 यहाँ पर लाई करता है। तो इन दोनों को भी आप इसी तरह सिमिलर वे में प्रूव करिए। बस ये 10th क्लास का मेथड होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, इससे देखना बस आपको। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। देखिए
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स डॉट वाई। और बच्चों ध्यान रखिए x डॉट वाई हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन 1, तभी ये पॉजिटिव कहा जाएगा बच्चों, लेस देन 1। और बच्चों ये तरह तरह की कंडीशंस के लिए अलग अलग रिजल्ट हमारे पास आते हैं। तो देखिए पहले इसको प्रूव करते हैं। लेट मान लिया आपने कि tan इनवर्स x बराबर है किसी a के बराबर एंड tan इनवर्स y बराबर है बच्चों b के बराबर। अब आप क्या करिए, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan a एंड y बराबर आ गया tan b। देखिए बच्चों tan a प्लस b क्या होता है हमारे पास, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a डॉट tan b, tan a डॉट tan b। तो देखिए बच्चों tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a डॉट tan b। ये बच्चों मेरे पास आ जाता है। देखिए तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, tan a प्लस b ये हमारे पास आ गया। तो tan a प्लस b, tan a प्लस tan b कितना है बच्चों, देखिए x प्लस वाई 1 माइनस एक्स डॉट वाई। और a प्लस b कितना आ गया बच्चों, देखिए tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स डॉट वाई। और बच्चों a का वैल्यू कितना है हमारे पास, a का वैल्यू हमारे पास है बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। b का वैल्यू बच्चों ये, और क्या आ गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स डॉट वाई। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। इसके बाद बच्चों दो प्रॉपर्टी और बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है आपको, नेक्स्ट वाली में तो आपको केवल क्या करना है, y को रिप्लेस कर देना है माइनस वाई से। और थर्ड वाली में क्या करना है बच्चों, आपको x को रिप्लेस करना है आपको y से। बस सिमिलरली इस तरह जो आप रिप्लेस करके आप जो इनको प्रूव कर पाएंगे आसानी से। देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए बच्चों डोमेन का हमेशा ध्यान रखिए। डोमेन से आप जो है कंफर्म कर पाते हैं हाँ कि रिजल्ट हमारा सही है गलत है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए हमारे पास है कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और बच्चों x क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ये प्रूव करना है बच्चों। अब की बार आपको ध्यान रखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसके लिए ये चीज़ सही है, लेफ्ट राइट मतलब सही है अगर ये x ग्रेटर देन इक्वल टू आप 0 लेते हैं तो बच्चों देखिए हम इसको ले लेते हैं। मान लीजिए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपने ले लिया बच्चों मान लीजिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आप ले लेते हैं बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाता है। फर्स्टली देखिए आप इसको लीजिए कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या ले लिया बच्चों आपने, tan इनवर्स x बराबर मान लिया y, x इज इक्वल टू कितना हो गया tan y। देखिए बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास, राइट में इसको पुट करिए, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर y। तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर cos 2y का फॉर्मूला होता है। तो क्या लिख देंगे, cos इनवर्स cos 2y। तो बच्चों क्या बचा 2y, और 2y कितना हमारे पास tan इनवर्स x। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर लेंगे। तो बच्चों इसी तरह से बाकी दो प्रॉपर्टी जो हैं उनको भी आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और थर्ड प्रॉपर्टी जैसे कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से इन सभी को भी आप प्रूव कर सकते हैं। देखिए बच्चों मैं बाकी को भी प्रूव कर दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते हैं, बट आप खुद से पहले ट्राई करिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए कि हाँ हमें दिक्कत है, प्रॉब्लम है, और आप इनको सोल्व करिए। आज के लिए बच्चों हम इतना ही करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर, क्योंकि मैंने आपको ये करा दिए हैं, बाकी को आप भी ट्राई करेंगे। तो बच्चों ओवरऑल आपको केवल यही करना है आज के लिए। तो थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सभी से।